आप लोग जो नीम का पेड़ देख रहे हैं ना, ये साधारण नीम का पेड़ नहीं है दोस्तों। हमारे देश की आज़ादी से पहले इसी वृक्ष में किसानों को बांध कर मारा जाता था, नील के खेती ना करने वाले किसानों को। और यह वही पेड़ है जिस पेड़ के छांव में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था उन अंग्रेजों के खिलाफ। वीडियो को पूरा देखिए, इतिहास बताता हूं मैं। 4 अगस्त 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इसी पेड़ के छांव के नीचे बैठकर और मीटिंग कराया था कि हमारे देश में जो किसान थे उनको नील के खेती करने के लिए बाधित किया जाता था। जो किसान उसका विरोध करते थे उसको इसी वृक्ष में बांधकर उसको पीटा जाता था। उस अत्याचार से बचाने के लिए महात्मा गांधी ने इसी वृक्ष के छांव में बैठकर और यहाँ आंदोलन किया था और यहीं से चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, आंदोलन में बहुत लोगों ने भाग लिया था। अभी मैं इस वृक्ष को बताना चाहता हूँ, पूरी तरह से सूख चुका है। हो सकता है कुछ दिन में वृक्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में ये स्वतंत्रता, ये देश की आज़ादी से पहले का 4 अगस्त 1917 को महात्मा गांधी आए थे और नील के खेती के लिए किसान जो विरोध करते थे ब्रिटिश हुकूमत का, तो ब्रिटिश हुकूमत किसानों को इसी वृक्ष के पेड़ में बांध कर मारा करते थे। आप लोग देख सकते हैं इस वृक्ष को। और गांधी जी ने इसी वृक्ष के छांव के नीचे बैठकर 4 अगस्त 1917 को आंदोलन किया था और जो अत्याचार किया जा रहा था किसानों पे, उसके लिए लड़ाई लड़े थे। तो आप लोग समझ सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको बोर्ड भी है, उस पर लिखा हुआ है, मैं पढ़कर बताता हूँ। देखिए, पेड़ जो आपको दिख रहा है इस बात का गवाह है कि यहाँ के गरीब मजदूर किसानों पर अंग्रेज तथा लगान के विरोधी किसान को, मजदूरों को इसी नीम के पेड़ में बांधकर कोड़ों से पीटा जाता था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 4 अगस्त 1917 को इस स्थल पर आकर नीलों के अत्याचार की जांच की तथा हजारों ग्रामीणों की बयान दर्ज किया। जितना आसान आप लोग इस मुल्क की आज़ादी को समझते हैं ना, उतना आसानी से देश की आज़ादी नहीं मिली है। बहुत संघर्ष और प्रयत्न के बाद इस देश को आज़ादी मिली है। और जो पहले के नेता होते थे, वे स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते थे, देश के लिए मर जाने और मिट जाने की बात करते थे। लेकिन आज हमारे समाज में वैसा नहीं है। महात्मा गांधी जो कि पूरे अंग्रेजी हुकूमत का दांत खट्टा कर रखा था अकेले, और उनके साथ पूरा भारत साथ था उनके। और इस बात को समझना होगा। और आज के डेट में हमारे समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, तो मैं इतिहास बताना चाहता हूं महात्मा गांधी का। अकेले ही चले थे आंदोलन में, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पूरा भारत उनके साथ था। और महात्मा गांधी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार इतिहास पढ़ो बापू का, एक बार इतिहास पढ़ो तुर्कोलिया के धरती का, एक बार इतिहास पढ़ो चंपारण के धरती का। इसी चंपारण के धरती से आंदोलन किया महात्मा गांधी ने और भगा दिया उन गद्दारों को जो हमारे देश को लूट रहे थे और सोना के चिड़िया जो हम लोग भारत को कहते थे, उसको खोखला बनाकर चले गए।